इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी खबर के साथ, क्योंकि इजरायल ईरान में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है और इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ है, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है और ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों के बीच आपसी सहमति से युद्ध विराम हुआ है। 6 घंटे बाद से सीज फायर लागू हो जाएगा, 24 घंटे बाद खत्म हो जाएगी ये जंग। दोनों देशों को युद्ध खत्म करने पर बधाई भी ट्रंप की तरफ से दी गई है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि ऑफिशियली दोनों कंट्रीज की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है जिसमें लिखा गया है ट्रस्ट इन ट्रंप। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के मायने क्या है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर ग्राउंड पर आप समझेंगे तो तस्वीर बिल्कुल उलट यहां से नजर आती है। इससे पहले क्रेडिट लेने की होड़ तो आपने डोनाल्ड ट्रंप ने देखी है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया था, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया था कि हम मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं करते हैं और जब पाकिस्तान के साथ बात हो। लेकिन अब रंजना एक बार फिर से वैसी तस्वीर इसे कहा जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने अभी तक ऑफिशियली इस बात का ऐलान नहीं किया है कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। बिल्कुल, सीज फायर का यहाँ जिक्र कर रहे हैं आकांक्षा। और देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद सीज फायर के 4 दावे कर चुके हैं ट्रंप। 2 महीने में ट्रंप के सीज फायर के 4 दावों का अगर हम जिक्र करें तो 27 अप्रैल रूस यूक्रेन के बीच जल्द सीज फायर होगा, आपको याद होगा। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, इसे लेकर सबसे पहले उनकी तरफ से पोस्ट किया गया था। 20 जून को कांगो और रवांडा के बीच सीज फायर होगा, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और फिर 24 जून जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के बीच सीज फायर होगा। हालांकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने इस बात को खारिज किया, उन्होंने सीज फायर की बात को खारिज कर दिया और ईरान ने कहा कि जंग आपने शुरू की तो इसे हम खत्म करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, अभी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनके तरफ से भी पोस्ट किया गया, कहा गया कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। उनके तरफ से कहा गया कि सीज फायर हो चुका है और मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो परमाणु कार्यक्रम थे वो नष्ट हो चुका है ईरान का। तो इन तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से भी किया गया है। तो देखिए, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अब इंतजार अभी दोनों ही देशों के रिएक्शन पर फिलहाल करना होगा। और ये पोस्ट जो कि ट्रंप की तरफ से किया गया उसका जिक्र यहाँ पर लगातार हो रहा है। हालांकि इस बीच ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी चूंकि हमला बोला था। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया था और इराक के अल असद एयरबेस पर कई सारी मिसाइलें दागी थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान की ओर से सिर्फ कतर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। लेकिन इसी के बाद जो सबसे नया अपडेट इसमें निकलकर सामने आता है, 12 दिन के बाद ईरान और इजराइल में जंग रुकने का दावा ट्रंप की तरफ से किया जाता है। हालांकि इस घोषणा को लेकर अब तक ईरान या इजराइल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। विदेश मंत्री ईरान की तरफ से बयान जरूर आया था। लेकिन इस बीच हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका चूंकि अभी मैं रिएक्शन जानने की सर कोशिश करूंगी जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि सर हमें इससे पहले नहीं भूलना चाहिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश की गई और अब एक बार फिर से ट्रस्ट इन ट्रंप व्हाइट हाउस की तरफ से सर पोस्ट किया जाता है। ईरान और इजराइल की बात करें, ऑफिशियली कुछ वहां से नजर नहीं आता है। ईरान के विदेश मंत्री कुछ और कह रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। लेकिन ट्रंप का ये जो अभी उन्होंने यहां पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और ये जो गेम वो यहां पर खेलते नजर आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से समझ रहे हैं सर? जय हिंद शनो वरुणा, धन्यवाद। भारत 24 के साथ जुड़कर हमेशा अच्छा लगता है। आप देखिए, सबसे पहले तो 3 शब्द यूज करूंगा मैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। दंभ की लड़ाई चल रही है। दंड, लगातार दंड दे रहा है इजराइल और ईरान रिटेलिएट कर रहा है। और तीसरा द्वंद, जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप है वो द्वंद में रखते हैं सभी को। तो दंभ, दंड और तो ये द्वंद है। ये द्वंद इसलिए कि आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने बड़ा ट्रम्पेट अपना बजाया है फिर से, और वो फिर से वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के साथ, डिकॉयज के साथ सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करते हैं। और आप सीधा सीधा देखें तो रात को जो 3 ऑप्शंस थे ईरान के पास, न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुआ अमेरिका का थर्ड पार्टी के रूप में, उसको हम मान के चले कि उसने वर्ल्ड को नैरेटिव दिया कि मैंने एक स्टैंड ऑफ, एक अटैक, वन टाइम हॉट परस्यूट किया है, क्योंकि डेथ अमेरिका लिखता है ईरान,
और वर्ल्ड जो शांति है विश्व की उसके लिए खतरा है। तो एक तरह से मैं मानता हूं कि मुझे खतरा था इसलिए मैंने अटैक किया, वन टाइम मेजर करके वो चुप हो गए, ऐसा उन्होंने नैरेटिव बनाया था। और इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएट किया है 4 कंट्रीज पे जो सोवरेन स्टेट्स हैं, जो कि उसका लास्ट ऑप्शन था मेरे ख्याल से, जैसा हमने आपके साथ कल शाम को बातचीत में कहा था कि उसके शिप्स पे अटैक कर सकता है, साइबर वॉरफेयर। लेकिन सर अगर ईरान और इजराइल के बीच में वाकई में युद्ध विराम हो जाता है या तो फिर हॉर्मुज को बंद कर सकता है, लेकिन उसने तीसरा ऑप्शन चुना और उसने बरकत अल फतेह जो बहरीन में सबसे बड़ा मॉस्क है, वन ऑफ द मॉस्क 7,000 स्क्वायर किलोमीटर और 7,000 एम्प्लॉयज वाला, जहां पर सुन्नी की सरकार है लेकिन सिया के ज्यादा लोग हैं, तो बरकत अल फतेह ऑस्पिशियस और डिवाइन दोनों मैसेज देके सिया सुन्नी को भी एक मैसेज दिया था उन्होंने कि एकजुट हो, यही समय है। लंबा खींचा था, लंबी मार की थी उन्होंने। सर लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये था इसमें, खासकर कतार ने कहा है, मैं एक सेकंड पूरी करता हूं बात। कतार ने कहा कि मेरे सोवरेन स्टेट पे अटैक है लेकिन कोई बेसिस को खतरा नहीं है। अगर अमेरिका वापस रिटेलिएट करता है तो एक तरह से वो उनकी युद्ध भूमि को, उनकी जगहों को यूज करेगा, जो कि विश्व के लिए खतरा है। रशिया का एक उसमें एंगल आ जाता है। अब देखना यह है लास्ट पॉइंट कि इजराइल ने कुछ कहा नहीं, किसी से बातचीत हुई नहीं रात तक, लगातार सिचुएशन अवेयरनेस रूम में बहुत देर तक बैठे रहे ट्रंप, लंबी मीटिंग की, लेकिन यही ऑप्शन था उनके पास कि रिस्ट्रेन करें वरना ये फ्लेम बढ़ेगा। पर बात तो किसी से हुई नहीं। ईरान ने तो पहले दिन कहा था दूसरे दिन युद्ध खत्म करो, उसके विदेश मंत्री ने अपील किया था इजराइल से, इजराइल ने कुछ नहीं कहा। मंशा किसकी है? ऑब्जेक्टिव तो इजराइल की है, लड़ाई तो उसने शुरू की है, तो उसे देखना होगा कि उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हुए या नहीं। फोर्डो पर और अर्कान्स पे जो अटैक हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ उसको हम अगर छोड़ भी दें तो क्या मिसाइल्स की खेप खत्म कर दिया है ईरान ने? क्या अस्तित्व के लिए खतरा रुक जाएगा ईरान इसके बाद से? क्या इजराइल ने इसीलिए 1 साल की तैयारी की थी? लेकिन सर यही सवाल है, अगर सच में युद्ध विराम हो जाता है इन दोनों के बीच में तो ये मिडिल ईस्ट में शांति के लिए तो बड़ा कदम है ही, लेकिन अगर हम बात करें ट्रंप के लिहाज से तो कहीं ना कहीं अमेरिकी चुनाव में भी एक बड़ा कूटनीतिक कदम ये कहलाएगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने 6 साल के नेता हैं, अभी वो राष्ट्रपति बनने से पहले किसी गवर्नेंस पोस्ट पर नहीं रहे, रेयर प्रेसिडेंट हैं ऐसे जो सेना में नहीं रहे और उनको इसकी कोई आदत नहीं है, लेकिन उनको सेना की वर्दी पसंद है। इतनी बड़ी परेड कराई उन्होंने और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स बहुत अच्छा करते हैं। B-2 बॉम्बर्स को गुआम भेजा और उसके बाद मिसौरी से उन्होंने डायरेक्ट अटैक करा दिया। इतना अच्छा डिसेप्शन, वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड माइट, मिलिट्री के दिखाना कि हम डिस्टेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, शायद ये मकसद उनका पूरा हुआ है। बाकी सब अभी समझ में नहीं है कि यूरेनियम कहाँ गया, क्या हुआ, ये सारी बातें अलग। तो वो अपना काम करते रहते हैं और उनकी जनता को बॉडी बैग्स पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। और हमारे ईरान ने जो अटैक किया है वो बॉडी बैग की तरफ इशारा करने लगा था, क्योंकि एयर बेसेज उनके बहुत वल्नरेबल है, बहुत करीब है और छोटी छोटी मिसाइल 600-700 मिसाइल। लेकिन सर ट्रंप के इस फैसले को, ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट किया गया, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप ने सीज फायर को लेकर कई दावे किए हैं, यानी कि रूस यूक्रेन का हम जिक्र करें और आज वहां की क्या स्थिति हम सब देख रहे हैं। चुनाव में भी इसका जिक्र किया गया था। भारत पाकिस्तान, जिसे भारत ने खारिज किया, भारत ने कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं की गई, और अब ईरान इजराइल, लेकिन ईरान की तरफ से यह साफ कहा गया कि ऐसी कोई युद्ध विराम को लेकर कोई बात नहीं, यानी कि खारिज कर दिया गया है। तो कितनी सच्चाई माने, कैसे आप इसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा और यहीं से हमने बात शुरू की थी। दम्भ दिखाया ईरान ने, खलीफा बनने का सपना, मिडिल ईस्ट का राजा, और उसे दंड दिया इजराइल ने, और द्वंद्व में रख रहे हैं ट्रंप। यही बात निकल के आती है, क्योंकि कई बात अगर हम क्रमबद्ध तरीकों से बदलती घटनाओं को, बहुत जल्दी बदलती घटनाओं को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें तो लगातार आप अगर इन्हीं के स्टेटमेंट्स, इन्हीं लीडर्स के स्टेटमेंट को अगर हम आकलन करें, उसी हिसाब से हमारी नैरेटिव या हमारे समीक्षाएं बनती हैं। उस हिसाब से तो वर्ल्ड ये पूरा देख रहा है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जो सही ढंग से इसको समीक्षा करेगा तो ये देखेगा कि काफी द्वंद्व है और सही स्टेटमेंट्स नहीं आ रही, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई बात नहीं हुई। बट कैप्टन श्याम, सवाल ये है, आपने दंड और द्वंद्व का जिक्र किया, अब सवाल ये है कि व्हाट इज नेक्स्ट? बिकॉज अगर ईरान की तरफ से कतर में अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया तो डोनाल्ड ट्रंप को, एज वी ऑल नो, कि वो चुप नहीं बैठेंगे, और अगर युद्ध विराम नहीं हुआ है तो फिर आगे क्या? बिल्कुल, देखिए ईरान, कतर के जो बयान है वो 2 बयान है। पहला पॉलिटिकल और जो बयान है वो कहता है कि आपने सोवरेन स्टेट्स पे अटैक किया है, ये गलत है, इसका हम जवाब देंगे, ये रात को मैसेज आया था। दूसरी बात उन्होंने कही
कि आपने हमारे किसी को खतरा नहीं हुआ है। अब एयर बेसेस पे अटैक हुए हैं तो उसके जमीन में तो 1-2 मिसाइल के टुकड़े जो इंटरसेप्टेड थे वो गिरे हैं सड़क पे इधर उधर, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी को खतरा नहीं हुआ। ईरान ने कहा हमने वार्निंग देके किया था और हमने सिर्फ एयर बेसेस पे अटैक किया है। अब इम्यून तो नहीं है, उनकी जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है जो इस कंट्रीज के वो इम्यून होते हैं, बाकी जो मिलिट्री बेसेस हैं वो पॉलिटिकली इम्यून नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उस पर अटैक किया जा सकता है अगर वो लगे कि वो हमारे लिए खतरा है। तो उन्होंने ईरान ने किया और इसका जवाब दिया, बहरीन ने भी जवाब दिया, लेकिन कतार का बयान आज आया है कि वो इजराइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो उनके ऊपर जो अटैक हुआ है इसके लिए इजराइल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक तरह से जब फिर वो मामला उधर ही जा रहा है कि कौन किसके पलड़े में कौन किधर से क्या बोलता है। सभी ने लगाए हैं चेहरे पे चेहरा, किसे याद रखें किससे भूल जाएं, चलो बांट लेते हैं अपने पर आए। तो ये बात चल रही है। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे अभी होगा, जो व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट की गई है उसी पर हम वापस आएंगे सर। अभी हम वहां मिडिल ईस्ट की पूरे की बात कर रहे हैं, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, हालात कुछ और दिख रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट जो शेयर किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से उसमें लिखा गया है ट्रस्ट इन ट्रंप। सर ये वर्ल्ड लीडर के तौर पर आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं बार बार, वो जो चाह रहे हैं उनकी इन पोस्ट के जरिए क्लियर नजर आता हुआ नहीं लग रहा है सर? क्योंकि इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब संबोधन दिया गया था, जैसे ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने ताकत वर्ड का यूज किया था। एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, आप कहते हैं इट्स टाइम फॉर पीस, फिर दूसरी तरफ आप ताकत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर अब ये ट्रस्ट इन ट्रंप जैसी पोस्ट सर। हाँ, उन्होंने कहा था मेक पीस, और ये भी कहा था कि जो शक्ति है उसी से शांति आती है। ये दोनों बातें उन्होंने एक साथ कह दी। तो ये डिप्लोमेटिक तरीका है, जो लीडर्स हैं वैसे बात करते हैं। खासकर बिजनेस पर्सनालिटी जो है वो इस तरह की बातें जरूर करते रहते हैं ताकि वो दोनों तरफ की बातों में जहां उनको सही लगे उस तरफ उनका रुझान जब जरूरत पड़े वहां पे हो जाए। तो वो अपने हाथ में सब कुछ रखते हैं और वो किसी को पूरा मौका नहीं देते कि ऐसा आपने क्यों कहा। बिटवीन द वर्ड्स चूज करके वो अपने रास्ते पे कभी भी चल सकते हैं। उस हिसाब से एक तरह से वो 6 बार मसीहा उन्होंने सर, तो ऑन अ लाइटर नोट क्या ये हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए नोबेल पीस पुरस्कार की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं? सर एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, सर ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट और इसके बाद अब हम वहां के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट भी दर्शकों को बता रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 बजे तक हमारा यहाँ पर जो एक दूसरे कंट्रीज पर वार वहां पर किया जा रहा था, ये सैन्य अभियान सुबह तक जारी रहा है, ईरान की तरफ से क्लियर किया गया। लेकिन सर जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो ये अभी ग्राउंड रियलिटीज को किस तरह से इंपैक्ट करता हुआ सर आपको नजर आ रहा है, जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट किया गया है? आकांक्षा, देखिए जैसे आप कह रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात हमने की अभी। हाँ। अगर मैं फिर से वही वर्ड यूज करूं, दम्भ से शुरुआत हुई थी इस खलीफा को चुप कराने की, इनके मिसाइल्स को, इनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स प्रोग्राम को खत्म करने की। तो क्या दम्भ, ईरान ने दम्भ खत्म कर दिया है, बात वहां से शुरू होगी। तो उन्होंने एक रशिया से लौटने के बाद विदेश मंत्री ईरान के अब दूसरी तरह से एक ईगो सेटिस्फाई किया। पहले भी यही हुआ था, पिछले अप्रैल में भी जब इजराइल ने मारा था तो 100 मिसाइल दागने के बाद ईगो सेटिस्फाई कर लिया था और फिर चुप हो गए थे। तो क्या ईरान ने कल रात को अपनी जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए हैं और कहा है कि जितने बम आपने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे मारे उतने हमने आपको मार दिया और हमने बदला ले लिया। तो फिर वही बात हुई, हमने बदला ले लिया है। तो दम्भ अगर हो गया है चूर, लगता है उनको किसी तरह से सोच ले, वो वर्ल्ड को समझ में आ रहा होगा। तो वो फिर उन्होंने एक मैसेज दिया है 4 बजे सुबह, जो वो आप कह रहे हैं स्क्रीन पे, कि उन्होंने कहा है हमारे धन्यवाद। मतलब यहाँ से मान लिया जाए कि युद्ध विराम हो चुका है। अब्बास अरागची के इस स्टेटमेंट के बाद कैप्टन श्याम, ये मान लिया जाए कि युद्ध विराम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी बहादुर सशस्त्र बलों का धन्यवाद। क्या ये मान लिया जाए कि युद्ध विराम हो चुका है? देखिए ये ईरान ने, जैसा मैंने कहा, ईरान ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। बहुत लगातार बहुत ज्यादा घटनाएं बदल रही हैं और कई जगह से इसको ऑपरेशन, मिडिल ईस्ट इधर है, अमेरिका उधर है और रशिया बीच में इन्वॉल्व है। तो जब तक वर्ल्ड लीडर की आपस में अंडर जो बिहाइंड द कर्टन ग्रीन रूम में क्या टॉक्स हुई है, ये कोई न्यूज निकल कर नहीं आ रही कि किसी ने किसी को कॉल किया हो, क्योंकि ये मसीहा जो है वे चाहेंगे कि
वो यूनिलेटरल बात करें कि सर, मैंने ही सब अगर कुछ ईरान किया है, और तो इजराइल वो की अगर किसी के बात दबाव हुई में भी, नहीं हालांकि आए। ईरान इसको नकार रहा है, अगर बात हुई है तो उसको क्या मान लिया जाए? तो क्या ये जो ईरान है वो इजराइल जो है वो ईरान के जो हमलों से डर गया, या फिर अमेरिका का कोई दबाव इसको समझे? क्या समझा जाए इसको? ईगो सेटिस्फैक्शन है, दम्भ का एक तरह से समीकरण बन रहा है कि अब थोड़ी सी दम्भ कम हो गई है, हो सकता है फिर शुरुआत हो जाए। तो अगर फिर से शुरुआत कर दे ईरान, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि उन्होंने रेडिकलाइजेशन का जो थीम है उनका, उनकी जो रिजीम है, जो वो प्रॉक्सी वार करते हैं, उस पर खात्मा हुआ क्या, वहां अंकुश लगा क्या? तो फिर इजराइल का क्या क्या मुंह दिखाएगा इजराइल वर्ल्ड को? उसने शुरुआत की थी किस लिए? कितनी सारे 1000 से ज्यादा लोग मर गए, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये सब हुआ किस लिए? और उसकी भी बहुत ज्यादा क्षति हुई है इजराइल की। तो इजराइल को भी शायद आकलन करना पड़ रहा है कि क्या अब वो सस्टेन करेगा वॉर। लेकिन अमेरिका का जो प्रेशर साथ में है, उसके लगातार अमेरिका तो एक्चुअली पीछे से तो है, लेकिन कई बार रिस्ट्रेन करने की बात इजराइल को की गई है, और इजराइल ने कई बार अमेरिका से बढ़कर बात की है और कहा है कि हमारा हित अपना हित है, अमेरिका अपनी तरह से सोचेगा इसको, हमें इसको भी ध्यान रखना है। तो नेतन्याहू की जो व्यक्तित्व है, ये जो राइजिंग लायन है, ये जो बंदा है, उसकी भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या वो अब इसके सस्टेनेंस के लायक नहीं है। बिल्कुल, ये तो देखना पूरा का काफी पूरा ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा कि situation आगे है, क्या वो कुछ फिलहाल डेवलपमेंट होता है। आप हमारे इजराइल साथ का कनेक्ट रहे, चप्पल लेकिन में जा एक रहा है। अपडेट जो सबसे पहले दर्शकों को पहुंचाए